गांव का रहस्य। गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन इस नाम में निहित शांति अब अतीत की बात थी। गांव के लोग भयभीत और चिंतित थे, और यह सब तब शुरू हुआ जब एक अजनबी गांव में आया। उस अजनबी का नाम था विजय। वह एक शोधकर्ता था जो भारत के विभिन्न स्थानों पर लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का अध्ययन करता था। उसने सुना था कि शांतिपुर में एक पुराना मंदिर है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। विजय ने ठान लिया था कि वह इस मंदिर के रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। गांव में कदम रखते ही विजय को एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही वह गांव की गलियों से होकर गुजरा, उसने देखा कि लोग उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर डर और शक का मिश्रण था। विजय ने एक स्थानीय दुकानदार से मंदिर का रास्ता पूछा, लेकिन दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने विजय को गांव के मुखिया से मिलने की सलाह दी। गांव के मुखिया बुजुर्ग रामलाल एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। विजय ने रामलाल से मुलाकात की और मंदिर के बारे में पूछा। रामलाल ने उसे चेतावनी दी कि मंदिर एक शापित स्थान है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। विजय ने रामलाल की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वहां जाने की ठान ली। उसने रामलाल से मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा। रामलाल ने बताया कि कई साल पहले एक पंडित ने उस मंदिर में अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी वहां जाता है उसकी जान ले लेती है। विजय ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर मंदिर की ओर रुख किया। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और वह घना और अंधेरा था। विजय के साथ उसका कैमरा और कुछ उपकरण थे। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, परंतु उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता रहा। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही विजय को वहां की पुरानी और टूटी-फूटी संरचना दिखाई दी। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसे मंदिर के भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विजय ने आवाज का पीछा किया और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर अंधेरा और नमी भरा था। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज का पीछा किया। उसे एक पुराना और धूल भरा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के कोने में एक मूर्ति थी जो किसी देवी की थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध और दुख का मिश्रण था। तभी विजय ने देखा कि कक्ष के मध्य में एक और दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक गुप्त कक्ष खुला। कक्ष में चारों ओर दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक पंडित का चित्रण था जो किसी अनुष्ठान में लीन था। विजय ने महसूस किया कि यह वही पंडित है जिसके बारे में रामलाल ने उसे बताया था। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय ने अपने डर को दबाते हुए चित्रों का और गहराई से अध्ययन किया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कक्ष के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विजय ने खुद को कक्ष में फंसा पाया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके थे। विजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह छाया धीरे धीरे पंडित के रूप में बदल गई। विजय को एहसास हुआ कि यह पंडित की आत्मा है। आत्मा ने विजय से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? विजय ने डरते हुए आत्मा से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है? आत्मा ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक गलत अनुष्ठान के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह आज भी इस मंदिर में भटक रही है। विजय ने आत्मा से पूछा कि उसे शांति कैसे मिल सकती है। आत्मा ने कहा कि अगर कोई सही अनुष्ठान करेगा और उसे मोक्ष दिलाएगा, तो वह इस शापित स्थान से मुक्त हो जाएगी।
विजय ने आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अनुष्ठान करने के लिए सभी जरूरी सामग्री जुटाई और मंदिर के भीतर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, आत्मा ने विजय को धन्यवाद दिया और एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। विजय ने मंदिर के भीतर का रहस्य सुलझाकर गांव वापस लौटा। गांव के लोग उसकी बहादुरी और साहस की प्रशंसा करने लगे। रामलाल ने विजय को धन्यवाद दिया और बताया कि अब गांव पर से वह शापित छाया हट चुकी है। विजय ने गांव के लोगों से विदा ली और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई सीख थी। कभी-कभी हमारे डर और रहस्य हमें उन सच्चाइयों की ओर ले जाते हैं जो हमें खुद को जानने में मदद करती हैं। शांतिपुर गांव अब फिर से अपने नाम के अनुरूप शांत हो चुका था। विजय की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो आने वाले समय में भी लोगों को साहस और हिम्मत का संदेश देती रहेगी। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। अगर और भी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।